प्रिंसेस कागुया ओसुत्सुकी शिनोबी वर्ल्ड के क्रिएटर द सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स हागोरोमो ओसुत्सुकी और हामुरा ओसुत्सुकी की मां है और इशिकी ओसुत्सुकी की साथी हुआ करती थी। हिडन लीफ विलेज बनने से पहले जब शिनोबी वर्ल्ड में सिर्फ वॉर हुआ करते थे, कागुया ओसुत्सुकी ने गॉड ट्री के फ्रूट को खाकर अर्थ की पहली चक्रा विल्डर बनती है। हजारों साल पहले कागुया इशिकी ओसुत्सुकी के साथ अर्थ पर आती है गॉड ट्री के चक्रा फ्रूट को हार्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो इसे अपने क्लैन के मेन फैमिली को दे सके जो दूसरे दुनिया के हैं। आमाडो के हिसाब से कागुया एक लो रैंकिंग मेंबर थी जिसे गॉड ट्री के डेवलपमेंट के लिए सैक्रिफाइस देना था, पर कागुया को अर्थ के लोगों से लगाव हो जाता है और वो इशिकी को धोखा देकर उसे मरने छोड़ देती है। जब कागुया अर्थ पर आती है तब उसे लैंड ऑफ एंसेस्टर्स के लोग ढूंढ लेते हैं और उसे टेंजी के पास लेकर आते हैं। कागुया खुद को गॉड ट्री की गार्जियन बताती है। कागुया टेंजी और उसके लोगों की मेमोरीज को बदल देती है और टेंजी के साथ रहने लगती है और कुछ महीनों बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब लैंड ऑफ एंसेस्टर को मारने के लिए धमकी देने लगते हैं, तब टेंजी उनके बीच वॉर शुरू होने से रोकने के लिए ऑर्डर देता है कि जिसने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को मारा उसे जान से मार दिया जाएगा। उस ऑर्डर को कागुया ब्रेक कर देती है, जिसके बाद उसे और उसके असिस्टेंट आइनो को एग्जीक्यूट करने के लिए तेंजी उन्हें ढूंढने लगता है। कागुया का इंसानियत से भरोसा उठ जाता है, लेकिन फिर भी वो पीस चाहती थी और वॉर हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कागुया डिसाइड करती है कि गॉड ट्री के फ्रूट को वो खा जाएगी, ये जानते हुए भी कि ऐसा करने के बाद उसके क्लैन वाले उसे ट्रेटर समझेंगे। फ्रूट को खाने के बाद कागुया के पास रिने शारिंगन आ जाता है। अपने नए पावर से कागुया सभी को हराकर पूरे नेशन पर अपना कंट्रोल पा लेती है। लड़ाई को खत्म करने के लिए सभी लोगों ने कागुया को रैबिट गॉडेसेस का नाम दिया। सब कुछ ठीक करने के बाद कागुया बहुत से लोगों को इन्फिनिट सुकुयोमी में डालकर गॉड ट्री में रखने लगी और हजारों की तादाद में व्हाइट जेत्सु आर्मी बनाने लगी ताकि उसका चक्रा कोई उससे ना ले सके। कागुया मैनकाइंड को खत्म नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ लोगों को गेंजुत्सु से फ्री करके उनके मेमोरीज को इरेज कर देती है। कुछ महीनों बाद कागुया के जुड़वा बच्चे होते हैं हागोरोमो और हामुरा, जिनके पास कागुया की तरह चक्रा होता है। कागुया की पावर्स की वजह से लोग उसे डरते भी थे और उसे भगवान की तरह मानते भी थे। इवेंचुअली कागुया का चक्रा खुद तक रखने का डिजायर बढ़ने लगा और अपने बेटों से बिट्रे होने के बाद कागुया उन्हें मारकर उनका चक्रा हासिल करने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो गॉड ट्री के साथ मिलकर 10 टेल्स में बदल जाती है और अपने बेटों से लड़ने लगती है। उनकी लड़ाई महीनों तक होती है, पर आखिर में कागुया हार जाती है। हागोरोमो 10 टेल्स के चक्रा को अपने अंदर सील कर लेता है और कागुया को 10 टेल्स के हस्क के साथ प्लैनेटरी डेवेस्टेशन में सील कर देता है, जो मून बन जाता है। हामुरा मून पर रहने का डिसाइड करता है ताकि वो कागुया पर नजर रख सके और हागोरोमो डिसाइड करता है कि वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करेगा और इंसानों के साथ चक्रा शेयर करके उन्हें निंशु सिखाएगा। हागोरोमो और हामुरा को ये पता नहीं था कि कागुया सील होने से पहले अपने विल से एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाती है ब्लैक जेत्सु, जो उसे वापस जिंदा करवाएगा। ब्लैक जेत्सु हागोरोमो के बेटे इंद्रा को मैनिपुलेट करना शुरू करता है और नाकामयाब होने के बाद वो इंद्रा के डिसेंडेंट उचिहा क्लैन के मेंबर मादारा उचिहा को मैनिपुलेट करता है, जो इंद्रा का रीइंकार्नेशन होता है। मादारा उचिहा आखिर में रिने शारिंगन हासिल कर लेता है। मादारा उचिहा के इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट करने के बाद मादारा नारुतो, साकुरा, सास्के और ककाशी को मारने का डिसाइड करता है। मादारा खुद को उनके सामने सेवियर ऑफ द वर्ल्ड कहता है। तभी ब्लैक जेत्सु मादारा पर पीछे से ओबिटो के लेफ्ट हैंड से स्टैब करता है। फिर वो ओबिटो के बॉडी को छोड़ते हुए मादारा को कवर करने लगता है। मादारा कुछ समझ नहीं पाता है कि ब्लैक जेत्सु ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मादारा को लगता था कि ब्लैक जेत्सु मादारा के विल का मैनिफेस्टेशन है। ब्लैक जेत्सु उसके डाउट्स क्लियर करते हुए उसे बताता है
कि वो मादारा का नहीं बल्कि कागुया के विल का मैनिफेस्टेशन है। सास्के और नारुतो ब्लैक ज़ेत्सु को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं पर उन्हें कागुया के बाल रोक लेते हैं। ब्लैक ज़ेत्सु सभी के चाकरा को गॉड ट्री की मदद से लेते हुए कागुया को मादारा के बॉडी में फिर से जिंदा कर देता है। कागुया नारुतो और सास्के को नीचे गिरा देती है। फिर वो अपने सराउंडिंग को देखती है। कागुया के डर से कोई भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। कागुया अपने ब्याकुगान को एक्टिवेट करती है और देखती है नारुतो और सास्के के पास हागोरोमो के बच्चों का चाकरा है। फिर वो इस कंक्लूजन में आती है कि हागोरोमो ने उन्हें ये पावर्स दी है। ककाशी कागुया से पूछता है कि वो क्या चाहती है, उसके इंटेंशंस क्या है। कागुया टीम 7 और ओबितो उचिहा को डायमेंशन बदलकर उन्हें एक वोल्केनो वाले डायमेंशन में ले जाती है और उनसे कहती है कि वो उन सभी को मारना चाहती है और उनका चाकरा लेना चाहती है, पर वो पांचों किसी तरह से बच जाते हैं। इसे देखने के बाद कागुया अपने बालों से उन्हें पकड़ लेती है और अपने ब्याकुगान की मदद से कागुया सास्के पर अटैक करती है, जिसे नारुतो बचा लेता है। कागुया गुस्से में नारुतो पर अटैक करती है और उसे कहती है कि इस दुनिया के सारे चक्रा एक बार फिर से उसके हो जाएंगे। नारुतो पर अटैक करते ही सास्के उस पर अपने सुजानो स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर कागुया सास्के के अटैक से बचकर उसे लावा की तरफ फेंक देती है। नारुतो सास्के को अपने ट्रूथ सीकिंग ऑप से बचा लेता है। कागुया तुरंत ही अपने डायमेंशन वॉइड में चली जाती है। फिर वो नारुतो और सास्के के पीछे अपीयर होकर उन्हें पकड़ लेती है। ब्लैक ज़ेत्सु नारुतो और सास्के के बॉडी को आधे आधे कवर कर लेता है। फिर वो नारुतो और सास्के को वो सब कुछ बताता है जो हागोरोमो और हामुरा को भी नहीं पता है। ब्लैक ज़ेत्सु उन्हें बताता है कि हागोरोमो और हामुरा कागुया को सील कर दिया था इसी पावर से जो अभी उनके पास है। ब्लैक ज़ेत्सु उन्हें ये भी बताता है कि उसने इंद्रा और उसके डिसेंडेंट्स को मैनिपुलेट करता आया है और आखिर में उसने कागुया को जिंदा कर दिया। कागुया उन्हें बताती है कि वो अपने दोनों बेटों से नफरत करती है जो उन्होंने उनके साथ किया उसकी वजह से। नारुतो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो खुद को ब्लैक ज़ेत्सु से फ्री करते हुए सास्के को भी बचा लेता है। नारुतो ओपनिंग क्रिएट करने के लिए सास्के को अमातेरासु से कागुया पर अटैक करने कहता है, जिससे वो कागुया के सामने जाकर सेक्सी रिवर्स हारेम जुत्सु यूज करता है। ऐसा करके वो कागुया को डिस्ट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहता है। फिर वो सास्के के साथ कागुया को सील करने की कोशिश करता है। कागुया तुरंत ही उन्हें आइस डायमेंशन में ले जाती है। वो लोग फ्रीज हो जाते हैं। कागुया अपने पोर्टल से बाहर निकल जाती है और सास्के अपने ब्लेज रिलीज कागुत्सुची से नारुतो और खुद को फ्री कर लेता है। ब्लैक ज़ेत्सु के कहने पर कागुया सास्के को नारुतो से अलग करने के लिए उसे डेजर्ट डायमेंशन में भेज देती है ताकि वो नारुतो से अकेले लड़ सके। कागुया के वापस आने के बाद नारुतो अपने ढेर सारे शैडो क्लोन से कागुया पर अटैक करता है। कागुया फिर से पोर्टल ओपन करती है और उसका पीछा करते हुए नारुतो भी जाता है। ओबितो और साकुरा भी उसके साथ जाते हैं। ब्लैक ज़ेत्सु नोटिस करता है कि नारुतो भी उनके बेस डायमेंशन में आ चुका है। ज़ेत्सु को लगता है कि वो रियल नारुतो है और वो कागुया से उसे मारने कहता है, जिससे उसके सारे शैडो क्लोन भी मिट जाएंगे। कागुया जैगेड बोन बरास से नारुतो पर अटैक करती है, जिससे नारुतो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। कागुया वापस आइस वाले डायमेंशन में जाती है और नारुतो के शैडो क्लोन को देखकर शॉक हो जाती है। कागुया नोटिस करती है कि रियल नारुतो के बैक पर ट्रूथ सीकिंग ऑप्स है और सभी क्लोन्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कागुया तुरंत ही उसे मारने के लिए नारुतो के सभी शैडो क्लोन्स को मारने लगती है। कागुया को ओबितो और साकुरा के बारे में पता नहीं था, जो सास्के को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सास्के के वापस आने के बाद कागुया गुस्से में सभी को एक ऐसे डायमेंशन में ले जाती है जहां का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो कागुया पर भी इफेक्ट करता है। कागुया नारुतो और सास्के पर अटैक करती है, जिससे वो लोग बच जाते हैं, पर उसके तुरंत बाद ही वो दूसरा अटैक करती है, पर ओबितो नारुतो को बचाते हुए ककाशी को भी बचा लेता है, जिसके बाद कागुया वापस डायमेंशन बदल देती है। ब्लैक ज़ेत्सु नारुतो को टॉन्ट करता है ओबितो के डेथ के लिए,
नारुतो गुस्से में कागुया का हाथ अलग कर देता है जिसमें वो ब्लैक ज़ेत्सु को कैरी कर रही थी और उसे इमोबलाइज कर देता है। फिर वो कागुया पर टेल्ड बीस्ट रसन शूरिकन से अटैक करता है जिससे कागुया के अंदर के टेल्ड बीस्ट रिएक्ट करते हैं और वो रैबिट जैसे मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। कुछ देर में कागुया वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है जिसके बाद टीम 7 अपने फाइनल मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक करता है कागुया पर। आखिरी मोमेंट पर खुद को बचाने के लिए कागुया भागने की कोशिश करती है पर तभी साकुरा उसके पीछे टेलीपोर्ट होती है और उसे एक पंच देती है जिससे नारुतो और सास्के कागुया को टच कर पाते हैं और फिर कागुया 6 पाथ्स प्लैनेटरी डेवास्टेशन में सील होने लगती है। नारुतो ब्लैक ज़ेत्सु को भी कागुया के साथ सील कर देता है ताकि कागुया को फिर कोई वापस जिंदा ना कर सके। बात करें कागुया के लेगेसी की तो कागुया सच्चे मन से अर्थ पर सब ठीक करना चाहती थी और लड़ाइयाँ खत्म करना चाहती थी पर उसके ऐसा करने के तरीके से बहुत से बेगुनाह भी मारे गए और कागुया के एग्जाम्पल से लोगों ने चाकरा को वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया और फिर टेल्ड बीस्ट को भी अपने फायदे और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हासिल करने के लिए वॉर शुरू कर दी। कागुया ने सील होने से पहले खुद को वापस जिंदा करवाने के लिए ब्लैक ज़ेत्सु को बनाया जिसने कई सालों तक उचिहा सेंजू और भी बहुत से लोगों को मैनिपुलेट किया। कागुया ह्यूगा कागुया सेंजू उजुमाकी और उचिहा क्लैन की पूर्वज है और सभी क्लैंस की यूनिक एबिलिटी कागुया से ही आई है। इवेंचुअली ब्लैक ज़ेत्सु मादारा उचिहा को मैनिपुलेट करके उसे रिनेगान हासिल करवाता है, उसे इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में बताता है जो फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर की वजह बनती है। मादारा आखिर में इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने में कामयाब रहता है पर ब्लैक ज़ेत्सु उसे वेसल बनाकर कागुया को वापस जिंदा कर देता है जिसे नारुतो और सास्के ब्लैक ज़ेत्सु के साथ वापस सील कर देते हैं। एक गॉड लाइक बीइंग होते हुए भी कागुया ने ये जरूरी समझा और एक स्क्रोल बनाया जिसमें उसने अर्थ पर आने की वजह बताई। तो दोस्तों ये थी कहानी कागुया ओसुसुकी की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।